20 साल में बहुत कुछ बदला है। हमने स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट भी देखे हैं, हमने स्टॉक मार्केट में डाउन सर्किट भी देखे हैं, और इस बीच में हमने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर पिछले 20 साल आपने कुछ नहीं किया था, सिर्फ स्टॉक मार्केट में और कुछ नहीं, निफ्टी ही लेकर अगर बैठे रहे थे, तो आपका पैसा ज़बरदस्त भागा होगा। 20 साल में करीब करीब 20 गुना हो गया होगा। क्या पिछले 20 साल को अगले 20 साल के लिए एक्स्ट्रापोलेट किया जाए? मुझे तो ये मानना है कि मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट करके और कुछ नहीं करना एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। जो लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग डेली प्राइसेस देखते हैं, डेली ट्रेंड सुनते हैं, चैनल्स की बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ करते रहना चाहिए, या तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर उनको ऐसा फीलिंग है कि हर उतार और चढ़ाव को हम पकड़ पाएंगे। इन्वेस्टर्स का मेरे हिसाब से 80 to 90%, मतलब 80-90% ऐसा होना चाहिए जो SIPs में डाल के, म्यूचुअल फंड्स में रह के उसको ग्रो करने रहना चाहिए। और जो बाकी 10-20% है, उसमें अगर ट्रेडिंग करना हो या अपने मन को थोड़ा मतलब सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट देना हो, तो कीप ओनली 10-20% फॉर दैट। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर लोगों ने ये एग्जाम्पल आप देते रहें कि निफ्टी में अगर पकड़ के रखो और एक ट्रेंड आप देखो, और क्यों ये करना मेरे हिसाब से आज के दिन भी समझदारी का काम है कि 1980 यानी 1980 से लेकर 2024 तक, 2025 अभी हुआ है, ये 44 साल अमेरिका में लोगों ने सब कुछ देखा है। लोगों ने 1987 का क्रैश देखा है जो सिंगल डे 23% मार्केट घटा था। लोगों ने एशियन क्राइसिस देखा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है। लोगों ने इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में 14 और 16% हुआ करते थे पॉल वॉकर के अंडर इन दी अर्ली 80s। सब कुछ देखा है। लेकिन जो 401k हुआ, यानी कि जो सैलरी से कट के जो पैसा इन्वेस्ट होने के लिए बड़े म्यूचुअल प्रोविडेंट फंड होता है, हाँ। बिल्कुल प्रोविडेंट फंड या मतलब पेंशन कह लो, दैट 401k हैज बीन मेरे हिसाब से द सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दी अमेरिकन मार्केट्स ये 44 साल में। लेकिन उस पीरियड में बहुत सारे अमेरिकन ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि फॉरेनर्स मतलब बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं या लोकल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं या HNIs इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। बिकॉज ये डेटा इंडिया में पहली बार अभी आया है, ये डेटा था ही नहीं वहाँ पर। लेकिन उनको ये मालूम था कि थोड़ा अपने सैलरी से, इनफैक्ट बहुत सारे मैंने अमेरिकन से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि हमारा सैलरी यही था जो हाथ में आता था, बाकी इन्वेस्ट हो जाता था, और 20-30 साल के बाद देखा तो बहुत बड़ा मतलब फॉर्च्यून बन गया। तो जो 44 साल से लोग करते आए हैं वहाँ पर, और जो तरक्की हुई है उनकी, मतलब अपने पोर्टफोलियोज में और अपने नेटवर्थ में, मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के कारण जो अमेरिका में होता है यहाँ भी होता है, लेकिन 15-20 साल लैग होता था, अब टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा जल्दी होने लग गया है। यही जो हम ट्रैक कर रहे हैं अभी, जैसे ये SIPs हैं, लास्ट 5-7 साल से मेरे हिसाब से कर रहे हैं, अगर अगले 20 साल ये चलता रहा तो दो चीज़ें होंगी। अमेरिका में भी 1980s में, और ये मैं पैरेलल इसलिए दे रहा हूँ कि 1980s में अमेरिका में भी इक्विटी कल्ट 4-5% का हुआ करता था, यानी कि अपने सेविंग्स के 4-5% आप इक्विटी मार्केट्स में एक्सपोजर रखते थे, जो आज के दिन हमारे मार्केट में 4.5-5% पे है, जो 5 साल पहले 3% पे था। लेकिन अमेरिका में आज 18-20% हो गया है दैट एक्सपोजर थ्रू दिस 401k एंड अदर म्यूचुअल फंड्स। तो अगर ये 4 या 5% जो इंडिया में है, 4.5-5%, अगर ये 12-15% होता है अगले 15-20 साल में, तो ये क्वेश्चन हम पूछना बंद कर देंगे कि आज फॉरेनर्स ने बेचा या खरीदा। क्योंकि अगर आप हमारा इकोनॉमी तब देखोगे 10-12 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, मे बी इवन हायर ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, और उसका अगर आप देखोगे कि रिटेल सेविंग्स क्या हैं और उसके परसेंटेज आप देखोगे, तो ये फॉरेनर का जो फ्लो हम आज के दिन बिल्कुल वो नज़र ताक के देखते रहते हैं, वो भूल जाएंगे। सो ब्रॉड ट्रेंड अगर ये देखोगे कि इंडियन इक्विटी मार्केट का कल्ट आ गया है, जो भय था वो चला गया है, जो हम बोलते थे कि मार्केट में सट्टा बाजार है, वो सब ऐसा कोई वो नहीं है। पीपल कम एंड वर्क हियर, एंड लोग प्राउडली बोलते हैं कि मेरा बेटा स्टॉक मार्केट में है। तो ये ट्रेंड बहुत बड़ा ट्रेंड है, जिसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि 75-85% के बीच में
आपको ये SIPs करना चाहिए। 10-15-20% अपने एजुकेशन के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आप करते रहिएगा। बिल्कुल।